नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। झुंझुनू जिले में आयोजित फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम राजस्थान और झुंझुनू को मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार किसानों से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मंत्री गहलोत ने कहा कि फसल बीमा योजना के नियमों को आसान बनाया गया है और बीमा कंपनियों को तय समय में भुगतान का पाबंद किया गया है। आज 3200 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। देश को 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से एक दिन पूर्व हुए विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में पॉलिटेक्निकल कॉलेज खेल मैदान में विशेष सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन को संबोधित करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विभाजन के इतिहास और उसके दर्द को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री खाजूवाला के बॉर्डर क्षेत्र में जाकर सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। धोंद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह आयोजन देशभक्ति और इतिहास की स्मृतियों को ताज़ा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। टीके का माननीय मुख्यमंत्री जी 14 अगस्त को बीकानेर पधार रहे हैं। पहला कार्यक्रम उनका बॉर्डर पे जाकर के भारत के नौजवान और देशभक्त हमारे जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। और उन्होंने अभी जो वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो काम किया उसके लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे, जो सारे पूरे भारत के जवानों के लिए संदेश होगा। दूसरा, उसके पश्चात उनसे संवाद भी करेंगे, उनकी क्या तकलीफें हैं या वो क्या सोचते हैं देश के लिए, उस पर बात करेंगे। उसके पश्चात बीकानेर शहर के अंदर पधारेंगे और यहाँ पे विभाजन विभीषिका पे नौजवानों के साथ में संवाद है। लोग उमड़ रहे हैं, मतलब अपने मुख्य यशस्वी मुख्यमंत्री से सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और उसमें विभाजन विभीषिका पे बात करेंगे। लोग अपने अपने जो डिमांड्स हैं या कोई प्रॉब्लम है वो भी रखेंगे निश्चित रूप से, और उन पर मुख्यमंत्री जी और सरकार संज्ञान लेंगे। देखिए, 14 तारीख को 11 बजे का समय है, जो हमारा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। और इसमें विभाजन की विभीषिका जो 14 अगस्त को हुआ था, हमारे इस देश का बंटवारा किया गलत नीतियों के कारण से हुआ, तो उस समय हमारे लोगों के साथ में जो अन्याय हुए, जो अत्याचार हुए, हमारे लोगों के साथ में जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, उन सब बातों को बताने के लिए यहाँ पर ये एक सभा रखी गई है, जिसमें विभाजन की विभीषिका के बारे में बताएंगे कि विभाजन हुआ उस समय किस प्रकार से हमें दंश झेलना पड़ा, और यदि उसकी कोई सुध ली तो मैं सोचता हूँ केवल हमारा जो एक बहुत बड़ा संगठन RSS, जो एक सामाजिक सरोकार के कार्यकर्ता है, उन्होंने ली। 14 अगस्त को ये प्रोग्राम होगा और इसमें संभाग स्तर का होगा, जिला स्तर का रहेगा या कार्यकर्ताओं के लिए? ये हमारे जिला स्तर का रहेगा, जिसमें हमारी जो 7 विधानसभा है बीकानेर की, वो 7 विधानसभा उसमें कार्यकर्ता उसको भाग लेंगे। भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने जिला RBM अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने हड्डी वार्ड, इमरजेंसी सेवाओं और नए भवन का अवलोकन करते हुए मरीजों से संवाद कर फीडबैक लिया। मुख्य सचिव ने सफाई व्यवस्था में और सुधार के निर्देश दिए तथा नए भवन की कमियों को शीघ्र दूर कर जनता को उपलब्ध कराने की बात कही। निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता और डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने शहर की सीवरेज लाइन, बिहारी जी मंदिर क्षेत्र, केवला देव नेशनल पार्क और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपने स्वयं कैमरे में देख ली है कि सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है और शौचालयों की व्यवस्था भी काफ़ी खराब है। उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है।
कि अस्पताल जैसी जगह में साफ़ सफाई तो अच्छी होनी चाहिए। साफ़ सफाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बाकी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और वो अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई पे मेरा मानना है कि बहुत अभी सुधार किया जा सकता है। ये बहुत भव्य नया ब्लॉक बना है। सरकार ने इसमें काफ़ी 150 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की है। हम आशा करते हैं कि छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करके शीघ्र इसको प्रारंभ कर पाएँ, जिससे कि आम जन को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली को बीएसएफ के महानिदेशक श्री एमएल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति नारों से गूंजती यह रैली घोड़ा घाटी से होती हुई ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग पर संपन्न हुई। बीएसएफ के जवानों ने आमजन से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस अवसर पर आईजी श्री गर्ग ने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान शान है, जिसे हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस पर गर्व के साथ फहराना चाहिए। यह अभियान देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रेरक प्रयास है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज हमने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली। बीएसएफ कैंपस एसटीसी का जो हमारा कैंपस है वहाँ से लेकर मेहरानगढ़ फोर्ट जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ तक लगभग हमारे 1500 लोग हमारे शामिल हुए। हमारे कैमल्स भी शामिल हुए, हमारे हॉर्सेस भी शामिल हुए और सिविलियन पॉपुलेशन भी जो रास्ते में आए वो भी मिलते गए। तिरंगा हमारे देश की शान है, जान है, हमारा सम्मान है और मैं पूरे देश को यही आह्वान करता हूँ कि हम सब इस तिरंगे के नीचे एक हों और भारत की ताकत के रूप में उभरें। जय हिंद। भजनलाल सरकार के आदेश पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में विद्यार्थियों की संख्या अधिक और कुछ कक्ष जर्जर होने के कारण सोमवार से 2 पारियों में पढ़ाई प्रारंभ की गई है। लगभग 700 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में बैठने की व्यवस्था सुचारू करने हेतु सुबह और शाम की शिफ्टें लागू कर दी गई है। प्रधानाचार्य श्री अमित वशिष्ठ ने बताया कि कक्षाओं को ABC वर्गों में बांटा गया है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधा मिल सके। विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहा है, जिससे यहाँ नामांकन भी अधिक है। नई व्यवस्था से न केवल पढ़ाई में गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में नामांकन भी बढ़ने की संभावना है। राज्य के आदेश के अनुसार विद्यालय का समय 2 पारियों में संचालित विद्यालय को किया जा रहा है। इसमें सुबह की पारी का समय 7 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और जो द्वितीय पारी है उसका समय 12:30 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। कक्षा 1 से 8 को द्वितीय पारी में संचालित किया जाना है, जैसा कि शिक्षा विभाग के आदेश हैं, एवं कक्षा 9 से 12 को सुबह की प्रथम पारी में संचालित किया जाएगा। वर्ष पर्यंत यही समय रहेगा सभी कक्षाओं का। इसी टाइम टेबल के अनुसार हमारे वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता सुबह की पारी में आएंगे और हमारे जो L2 वाले अध्यापक हैं वो 1 से 5 L1 वाले और L2 वाले वो शाम की पारी में आएंगे। एक तो विद्यालय में जर्जर भवन की वजह से भी एक जो है सोच रहे थे कि भाई इसको संचालित किया जाना 2 पारी में आवश्यक है, और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है, तो एक ही समय में सभी विद्यार्थियों के आने से हमारे कैंपस में भी जगह कम बचती थी। प्रार्थना सत्र में बहुत से बच्चे नहीं आते थे और प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। अब 2 पारियों में विद्यालय संचालन होने से दोनों ही पारियों में, क्योंकि छात्र संख्या दोनों पारियों में बट गई है हाफ हाफ, तो उस हिसाब से प्रत्येक कक्षा की, प्रत्येक बालक की मॉनिटरिंग और अच्छी हो सकेगी। इसी उद्देश्य से 2 पारियों में विद्यालय को संचालित किया जा रहा है। साथ में कक्षा 8 के भी 2 सेक्शन बना दिए गए हैं। वो बोर्ड क्लास है, वहाँ बच्चों में कमजोरी न रहे तो 2 क्लासेस में बांटकर उन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकेगा। इसी तरह कक्षा 9 के 3 सेक्शन हैं और कक्षा 12 के भी 3 सेक्शन हैं। कक्षा 11, कक्षा 10 के 2-2 सेक्शन हैं, ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक
लाभ मिल सके और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग की जा सके, उसकी कमियों को दूर किया जा सके और शिक्षा के साथ ही समसामयिक जो गतिविधियां हैं, सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, उनमें भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ 2 पारियों में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। बीकानेर में 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले खजूर बगीचों से किसानों को इस वर्ष बेहतर उत्पादन और अच्छा बाजार भाव मिला है। किसानों ने प्रति पौधा 80 से 100 किलो तक फल प्राप्त किया, जिसे 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। राज्य से बाहर खजूर की आपूर्ति कर किसानों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे अन्य किसानों में भी खजूर उद्यान लगाने की रुचि बढ़ी है। उद्यान आयुक्तालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार के तहत लगभग 65 लाख का लक्ष्य उद्यानिकी विभाग को दिया है। सहायक निदेशक श्री मुकेश गहलोत ने बताया कि किसान खजूर बगीचा लगाकर विभाग की अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में खजूर फल वृक्ष स्थापना में काफ़ी तेजी आई है और मैं अगर इस वर्ष की बात करूं तो बीकानेर जिले को खजूर की खेती रास आई है। बीकानेर जिले में लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर की खेती होती है। इस वर्ष जो किसान हैं उनको प्रति पौधा 60 से 80 किलो तक खजूर फल का उत्पादन मिला है। बाजार भाव भी इस बार अन्य वर्षों की तुलना में अच्छा रहा। खजूर के फल के प्रति किलो की यदि मैं बात करूं तो किसान भाइयों को 60 से लगा करके 80 रुपए किलो तक के बाजार भाव मिले हैं। स्थानीय जो हमारे जिला बीकानेर के किसान भाई हैं उन्होंने बीकानेर के अलावा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों में भी अपने उत्पाद का विपणन किया है। खजूर की खेती के बढ़ावा देने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार को ध्यान में रखते हुए जिला बीकानेर को 65.62 लाख रुपए के वित्तीय लक्ष्य दिए गए हैं। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि खजूर की खेती जो है वो लाभ का सौदा है। किसान भाई जो है इसमें 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगा सकते हैं। 148 पौधे उनको मादा के दिए जाएंगे, 8 पौधे उनको नर के दिए जाएंगे। एक किसान भाई अधिकतम 2 बीघा में, न्यूनतम और अधिकतम जो है 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर फल वृक्ष बगीचा की स्थापना कर सकता है। किसान भाई इसमें दोनों प्रकार के पौधे ले सकते हैं। अगर लेना चाहें तो किसान भाई ऑफशूट के पौधे भी ले सकते हैं और जो उद्यान आयुक्तालय जयपुर द्वारा एक्रीडेटेड कंपनीज है उनके माध्यम से टिश्यू कल्चर के पौधे भी किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों को मोटा मोटा जो है टिश्यू कल्चर के पौधे पर अधिकतम 3,000 रुपए या इकाई लागत का 75% अनुदान दे है। इसी प्रकार से ऑफशूट के पौधारोपण यदि खजूर के किसान भाई लेते हैं तो उनको 1,500 रुपए या इकाई लागत 1,000 रुपए जो भी पौधे के अनुसार स्थिति के अनुसार है उसके ऊपर उनको 75% तक अनुदान दे है। तो मेरे जिला बीकानेर के जो किसान भाई हैं उनसे निवेदन है कि एक राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण और एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप डेट फार्म वेस्टर्न राजस्थान के लिए कह सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप जिला बीकानेर में अधिक से अधिक खजूर फल वृक्ष बीकानेर में स्थापित करें। बीकानेर जिला जो है खजूर में हब के रूप में स्थापित हो रहा है और हम किसान भाइयों की तरफ से राज्य सरकार को बार बार अवगत भी करा रहे हैं कि जिला बीकानेर में खजूर प्रशोषण की जो इकाई है वो भी लगनी चाहिए ताकि जिले के जो किसान हैं वो और ज्यादा खजूर फल वृक्ष की स्थापना करते हुए बीकानेर को खजूर हब के रूप में विकसित कर सके। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। रैली को रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई सरकारी विद्यालय पर संपन्न हुई। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोविंदगढ़ में यह विशाल रैली आयोजित हुई। पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग से सराबोर हो गया। लूणी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। सरपंच श्री पांचाराम मेघवाल ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ,
जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का उत्साह भर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 15 सितंबर तक सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अभियंता श्री जसवंत खत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, शिक्षा एवं जन जागरूकता बढ़ाना है। जोधपुर में महिला अभियंताओं सुषमा दीदी द्वारा 50 से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और महिला संगठनों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। रक्षाबंधन पर भाई पिता को हेलमेट पहनाने का संकल्प दिलाने हेतु बालिकाओं को रियायती दर पर ISI मार्क हेलमेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 19 जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले इस अभियान का समापन 13 सितंबर को बीकानेर में होगा। प्रथम चरण में 7 किमी सड़क मार्ग का सुरक्षा मानकों पर निरीक्षण भी किया गया। डूंगरपुर जिले के जोधपुरा गांव में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक श्री शंकरलाल ढेचा, कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह सहित पदाधिकारियों ने 250 से अधिक पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधों की सुरक्षा हेतु समाज की ओर से ट्री गार्ड भी लगाए गए। अपने संबोधन में विधायक श्री ढेचा ने पौधारोपण को समय की आवश्यकता बताते हुए सरकार की संवेदनशील पहल की सराहना की। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने पौधों की देखभाल का आह्वान करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। खेतड़ी पुलिस ने सराहनीय तत्परता दिखाते हुए उप जिला अजित अस्पताल में भर्ती मरीज और चिकित्सा कर्मियों पर हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी श्री कैलाश खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार रात हुई घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक श्री धर्मपाल गुज्जर तुरंत अस्पताल पहुंचे और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने 5 विशेष टीम बनाकर तेजी से जांच की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा स्थित कैंप कार्यालय में NH52 की अमझार पुलिया से जुड़े मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्री बिरला ने प्रारंभिक रिपोर्ट में पाई गई दरारों की विस्तृत जांच के लिए स्वतंत्रता एजेंसियों से नई सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराने और वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन हेतु SOP बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पुराने रियासतकालीन मार्ग की मरम्मत कर यातायात दबाव कम करने पर जोर दिया। ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने अमझार पुलिया और निर्माणाधीन दरार टनल का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। व्यू 13 सीकर कलेक्टर सभा कक्ष में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 15 अगस्त की तैयारियों, स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों के जर्जर भवनों से बच्चों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने, टूटी सड़कों की मरम्मत और जल भराव से बचाव के लिए जल निकासी व आपदा प्रबंधन की व्यवस्था पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने रेलवे अंडरब्रिज व पुलियाओं पर संकेतक बोर्ड लगाने, शहर के गड्ढों को ढकने, मलबा हटाने और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बरसात में खदानों की सुरक्षा व बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखने की समझाइश पर भी जोर दिया। अगली बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा होगी। लाखेरी में मेज नदी पुल की मरम्मत पूरी होने के बाद रेड कोर्ट ने भारी वाहनों के आवागमन को अनुमति दे दी है। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा के निर्देश पर पुल को नई तकनीक से मजबूत बनाया गया है। रेड कोर्ट ने रेड रॉक प्लग, रैपिड हार्डिंग सीमेंट और 7 लेयर वाले मैस्टिक डामर का उपयोग कर पुल का सरफेस रिपेयर किया, जो हैवी ट्रैफिक के लिए बेहद कारगर है। पुल के दोनों ओर क्षतिग्रस्त हिस्सों को सीमेंट कंक्रीट से रिपेयर कर सेफ्टी वाल तैयार की गई है।
प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राहुल पाटिल और प्रबंधक श्री ऋषिकेश मीना की देखरेख में काम स्वयं पर पूरा हुआ। अब कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही सुगम हो गई है। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान में सभी नागरिकों से भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान राष्ट्र प्रेम, एकता और बलिदान का प्रतीक है, इसलिए हर घर प्रतिष्ठान और वाहन पर तिरंगा अवश्य फहराएं। जिले भर में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री मीना ने तिरंगे के सम्मान और ध्वज संहिता का पालन करते हुए 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान को सफल बनाने और स्वतंत्रता दिवस को गरिमामय बनाने का आह्वान किया। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डीडवाना जिले की ग्राम पंचायत बरागना में सरपंच श्री हनुमान चौधरी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौजूद नागरिक, मनरेगा श्रमिक और ग्रामवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए और पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया। सरपंच श्री चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक शमशान भूमि जय तलाई में 4 दीवारी का काम पूरा कर बड़े वृक्ष लगाए गए हैं। अब छोटे पौधों से पार्क विकसित किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों से प्रत्येक घर में 5 पौधे लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण का अभियान जारी है। बरागना ग्राम को आदर्श गांव बनाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण है। महुआ में श्री श्याम सेवा परिवार समिति ने भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक श्री राजेंद्र मीणा और विशिष्ट अतिथि श्री विनीत बंसल रहे। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, भामाशाहों और सरकारी नौकरी प्राप्त युवाओं को सम्मानित किया गया। विधायक श्री मीणा ने श्याम भक्तों से एकजुटता बनाए रखने और महुआ में 100% मंदिर निर्माण का आश्वासन दिया। उन्होंने भाईचारे व सहयोग पर बल दिया। शहर के धार्मिक संगठनों और समाज सेवियों की बड़ी उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया है। कामा उपजिला अस्पताल में प्रतिदिन 600 से 700 मरीज निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अस्पताल में 37 प्रकार की जांचें और मुफ्त दवाइयां की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय नागरिकों ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पताल प्रभारी ने आमजन को कोल्ड ड्रिंक व ठंडे पेय पदार्थों से बचने, साफ सफाई रखने और सुनिश्चित खान पान अपनाने की सलाह दी है। ये पहल न केवल मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार ला रही है, बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। बहरोड कस्बे में शहीद सतीश कुमार व शहीद धर्मेंद्र कुमार के प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई कर दीप प्रज्वलित किया। शहीदों को पुष्पमाला अर्पित कर उनके परिवारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधि श्री मोहित यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार बहरोड ब्लॉक के भी सभी शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान है और स्मारकों की देखभाल व सरकार की प्राथमिकता विशेष कार्यक्रम होंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी स्थित श्री गोविंद धाम में भव्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ। महंत श्री अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में चाकर स्वयं सेवकों ने 21 तिरंगा ध्वज निःशुल्क वितरित किए। भक्तों और नगरवासियों ने तिरंगा ग्रहण कर घरों, दुकानों और संस्थाओं पर फहराने का संकल्प लिया। महंत जी ने तिरंगे को राष्ट्र की आन बान शान बताते हुए देश की एकता और प्रगति के लिए सतत कार्य करने का संदेश दिया। बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा से अवगत कराया गया। देशभक्ति गीतों और तिरंगे की छटा से मंदिर परिसर में उत्साह और गर्व का माहौल बन गया। बहरोड के गांव बीटेड़ा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने भामाशाह सेठ श्री मुकेश गुप्ता और श्री राजेश गुप्ता द्वारा 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेठ राजनारायण गुप्ता विधि महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा
कि शिक्षा के मंदिरों में शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश जरूरी है और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी संस्कारित होना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने 20 लाख रुपए से ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। भामाशाह श्रीधर गुप्ता ने महिला छात्रावास के प्रथम तल का निर्माण कराने का संकल्प लिया। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्राएं और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए राज्य सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। स्कूल के बच्चों द्वारा रैलियां निकालकर घर घर की रक्षा और देश की एकता के लिए शपथ दिलाता है। उन्होंने आम जन से अपील की कि 15 अगस्त को अपने घर, प्रतिष्ठान और संस्थान पर तिरंगा अवश्य फहराएं और इस अभियान को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को जिले के चिकित्सा संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया गया और पोषण युक्त आहार की जानकारी दी गई। माँ वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी के लिए वाउचर भी वितरित किए गए। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रक्तचाप, शर्करा, वजन, हीमोग्लोबिन, HIV जांच समेत कई परीक्षण किए और आवश्यक दवाएं दी। चिकित्सा कर्मियों ने पौष्टिक आहार के महत्व पर जागरूक करते हुए गर्भवती महिलाओं को स्वयं व शिशु की देखभाल हेतु प्रेरित किया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर पंचायती राज विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि ग्राम पंचायती चारागाह भूमि से कब्जे हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए तथा संबंधित समितियों को सक्रिय करें। उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम इंद्रजीत ने स्पष्ट किया कि कई पंचायतें इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। जिला परिषद डिग के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहन सिंह फौजदार ने बताया कि मिले आदेशों के अनुसार गांवों में चारागाह भूमि से सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि पशुपालकों को पर्याप्त चराई भूमि मिल सके। शाहपुरा में अमर क्रांतिकारी शहीद हेमू कालानी की स्मृति में भव्य स्मारक और प्रतिमा का लोकार्पण होगा। नगर पालिका शाहपुरा और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में पहली बार शहीद के परिजन मुंबई से शामिल होंगे। स्मारक को तिरंगा थीम पर सजाया गया। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज महाराज और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी होंगे। साथ ही कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। देशभक्ति गीत, पुष्पांजलि और स्कूलों व संस्थाओं की भागीदारी में यह आयोजन देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देगा। यह स्मारक युवाओं में बलिदान और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा जगाएगा। सिंधु सनातन संस्कृति के गौरव अमर शहीद हेमू कालानी का शाहपुरा में नवनिर्मित स्मारक, उसका लोकार्पण 12 अगस्त प्रातः 10 बजे सिंधी धर्मशाला के बाहर आयोजित विशाल कार्यक्रम में होगा। शाहपुरा में नगर पालिका की ओर से इस स्मारक का निर्माण कराया गया है। हेमू कालानी की स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर समूचे राजस्थान में निकाली गई क्रांति रथ यात्रा के शाहपुरा पहुंचने के समय नगर पालिका की ओर से इसकी घोषणा की गई थी और आज 3 वर्ष के अंदर यह स्मारक बनकर तैयार हुआ है। इस विशाल और गौरवमयी समारोह में माननीय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी साहब, हरि सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज, शाहपुरा के विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा, निम्बाहेड़ा के विधायक श्री चंद जी कृपलानी, भीलवाड़ा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल और शाहपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष रघुनंदन जी सोनी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। खास बात यह रहेगी कि पहली बार हेमू कालानी का परिवार भी इस कार्यक्रम में
शिरकत करने के लिए बॉम्बे से शाहपुरा के लिए रवाना हो चुका है। हेमू कालानी की सगी भाभी कमला कालानी, उनके चचेरे भाई सुरेश कालानी और नरेश कालानी भी इस कार्यक्रम में बतौर खास मेहमान के उपस्थित रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का मानसूत्र सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 7 से 10 दिन तक चल सकता है। इस सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल, राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, भूजल प्राधिकरण विधेयक और भू राजस्व संशोधन विधेयक सहित कई अहम बिल पेश होंगे। कोचिंग सेंटर बिल से संस्थाओं का नियमन और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जबकि धर्मांतरण विरोधी बिल में कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं। भूजल प्राधिकरण बिल से जल संरक्षण और उपयोग पर सख्त नियंत्रण होगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विपक्ष को ताकत मानते हुए जनहित के मुद्दों को स्वीकार किया जाएगा। सत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। नगर के कृषि विभाग कार्यालय ने किसानों के लिए वरदान का रूप ले लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ अब सीधे किसानों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी खेती समृद्ध और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। विभाग की सक्रियता से किसान समय पर पंजीकरण कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि यंत्रीकरण योजना जैसे लाभ पा रहे हैं। इनमें आर्थिक सहायता, फसल नुकसान पर मुआवजा और आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। स्थानीय किसानों का कहना है कि पहले जानकारी और प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन अब सब कुछ सहज और पारदर्शी हो गया है। इन योजनाओं से किसानों की आय और आत्मनिर्भरता दोनों में वृद्धि हुई है। करौली जिले में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण में स्काउट गाइड की भूमिका की सराहना की और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। सहजन, नीम और अन्य पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया और स्काउट गाइड ने पेड़ों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न विद्यालयों के कब, बुलबुल, रोवर, रेंजर सहित बड़ी संख्या में स्काउट गाइड ने सहभागिता की और वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। 12 अगस्त को जयपुर के हाथी गांव में अनोखा फैशन शो आयोजित होगा, जिसमें 15 हाथी और हथनियां पारंपरिक गहनों, पारंपरिक रंगों और हस्त निर्मित पोशाकों में सजी रैंप पर उतरेंगे। आयोजन का उद्देश्य पशु प्रेम और जयपुर की शाही सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखना है। शो की शान हथेनी चंदा होगी, जो 62 किलो चांदी के शाही गहनों और हस्तकला की झूल में सजेगी। हाथी गांव, जो देश का एकमात्र हाथियों का विशेष गांव है, पर्यटन में नया आकर्षण जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यह आयोजन न केवल पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेगा, बल्कि पर्यटकों को राजस्थान की शाही विरासत और पशु संरक्षण का संदेश भी देगा। बूंदी जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने भू राजस्व अधिनियम से जुड़े प्रकरणों की त्वरित निस्तारण, पेंशन, ई-केवाईसी, सीमा ज्ञान और पत्थरगड़ी मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। NFSA के तहत अपात्र लोगों को नोटिस और पात्रों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस, खनन, वन और परिवहन विभागों में बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। SSC/ST भूमि पर अवैध हस्तांतरण, गैर खातेदारी से खातेदारी नामांतरण, रास्ते, सीलिंग और भूमि रूपांतरण के प्रकरण प्राथमिकता से निपटाने को कहा गया। राजस्व वसूली लक्ष्य की पूर्ति और लंबित मामलों की 100% निस्तारण पर भी जोर दिया गया। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जयपुर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों से 1-to-1 संवाद किया। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन क्षेत्र में हुए सभी MOU की 100% क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण समर्पण और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है।
डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने निवेशकों से 1-to-1 बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों की जानकारी ली तथा संबंधित विभागों को समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं का समय पर धरातल पर उतरना न केवल जिले की ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा बल्कि जयपुर को देश और विदेश के पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाएगा। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।